नमस्ते। पर्सनल क्रेडिट रेटिंग जिसको बहुत ही आम बोलचाल में सिबिल स्कोर भी कहते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ सुनता हूँ लोगों से। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि उनका सिबिल स्कोर किस बेसिस पे डिटरमाइन हुआ, इतना कम स्कोर क्यों आया। काफ़ी लोगों को इसके बारे में गलत फहमियाँ भी होती हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं किया, आज तक कोई लोन लिया ही नहीं, तो मेरा क्रेडिट स्कोर तो सबसे अच्छा होगा। तो इन्हीं सारी डाउट्स को, इन्हीं सारे सवालों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली अपना सिबिल स्कोर चेक किया तो 806 था। तो मैं आपको इसका मेरी पूरी जर्नी भी बताऊंगा कि कैसे मैं 800 प्लस क्रेडिट स्कोर पे पहुंचा और किस बेसिस पे क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन होता है, कौन सा लेवल अच्छा है क्रेडिट स्कोर के लिए, मतलब कौन से लेवल से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो वो सारी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो जनरली माना जाता है कि अगर क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, किसी तरह का ऑटो लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, गोल्ड लोन ले रहे हो, तो किसी भी तरह का आप क्रेडिट ले रहे हो तो 750 के ऊपर का स्कोर जनरली अच्छा माना जाता है, एक रिलायबल बोरोवर उसको गिना जाता है। तो फिर 800 प्लस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी सारी बैंक्स, काफ़ी सारी एनबीएफसीज एक हायर क्रेडिट स्कोर पे एक एडिशनल एडवांटेज, एडिशनल बेनिफिट देते हैं। आपको कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं जो कि लोअर क्रेडिट स्कोर वालों को नहीं ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा, आपको ब्याज दरों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रियायत मिल सकती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 1 पॉइंट से ज़्यादा हो। तो वो बैंक टू बैंक डिफ़र करती हैं। कुछ बैंक्स 785 क्रेडिट स्कोर के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट देती हैं, कुछ बैंक्स का लिए 790, 795, 800, ये एक अलग अलग उनके बेंचमार्क होते हैं जिसके ऊपर वो देते हैं। बट जनरली अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 से ज़्यादा है तो आपको बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास ऑफर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा 750 से लेके 785, 790 के रेंज में ही रहता था, कभी 790 को क्रॉस नहीं करता था। तो मुझे हमेशा एक डाउट रहता था, एक सवाल रहता था कि मैंने कोई लोन नहीं ली है, मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करता था क्योंकि काफ़ी सारे परचेसेस में आपको कोई डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करता था, बट उसके अलावा किसी तरह की कोई मैंने लोन नहीं ली थी। तो मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा 750 से 790 के बीच में ही रहता था। तो मेरा मन में ये रहता था कि 800 प्लस कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो ये जो मैं आने वाले सेक्शन में बताने जा रहा हूँ उससे आप जान सकोगे कि 800 प्लस क्रेडिट स्कोर कैसे आप कंफर्टेबली अचीव कर सकते हो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका सिबिल स्कोर बना सकती है या बिगाड़ सकती है वो है पेमेंट हिस्ट्री। आपने जो भी क्रेडिट ली है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी तरह का लोन हो गया, जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो आपके पेमेंट्स हैं, वो आप टाइम टू टाइम भर रहे हो कि नहीं। तो इसका जो वेटेज है वो 30 to 35% होता है। तो अगर आप हर बार टाइमली पेमेंट्स कर रहे हो, और स्पेशली क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए एक गलत फहमी होती है कि एक तो होता है फुल ड्यू अमाउंट और एक होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट भर रहे हो, जो आपका पूरा अमाउंट है वो नहीं भर रहे हो, तो उसमें आपका पेमेंट फुली कंप्लायंट नहीं माना जाएगा। आपका जितना भी पेमेंट या इंस्टॉलमेंट है उस महीने के साइकिल का, वो आपको पूरा भरना है, तभी आपको वो पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम हर एक क्रेडिट अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छे रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हो गया सबसे पहला पैरामीटर। और अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं कि अगर आपका पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर आप मिस कर रहे हो, आप टाइम पे नहीं भर पा रहे हो,
तो 800 से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर पे आप नहीं पहुंच पाओगे। ये एक बहुत ही मैंडेटरी क्राइटेरिया है। मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो 13.5 सालों का मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है सिबिल में दिखा रहा है, उसमें एक बार भी लेट पेमेंट नहीं हुआ है। 13.5 सालों में हमेशा सारा पेमेंट टाइम टू टाइम हुआ है। सिर्फ एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरा होम लोन चल रहा है तो एक ईएमआई पे होनी थी, 10 तारीख को मेरा ईएमआई का पेमेंट होता है। कुछ ही दिन पहले 10 से पहले मैंने उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए थे, शायद किसी आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना था और मैंने सोचा था कि बाद में मैं ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन मैं भूल गया और 10 तारीख को मेरा ईएमआई हिट हुआ, डेबिट इंस्ट्रक्शन वो फेल हो गया बिकॉज उतने अमाउंट नहीं थे। तो मुझे शाम को रात को मैसेज आया कि आपका जो ईएमआई का पेमेंट था, डेबिट था, वो फेल हो गया। तो जैसे ही मैसेज आया तुरंत मैंने पैसे उस अकाउंट में जमा किए और मेरे लोन अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो आपके साथ भी अगर कभी ऐसा होता है कि किसी तरह का पेमेंट आप गलती से भूल गए हो, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप नहीं भर पाए हो, तो तुरंत वो पेमेंट कर दीजिए ताकि बैंक या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने क्रेडिट लिया है वो सिबिल या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिपोर्ट ना करे कि इन्होंने पेमेंट मिस कर दिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको स्कोर 750 प्लस रखना है तो आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट्स टाइम टू टाइम रखने पड़ेंगे। 800 प्लस रखना है तो बिल्कुल ही 100% आपको इसको मेंटेन करना है। अगर आपको 750 प्लस रखना है तो कभी कभार आप गलती से भूल गए या साल में एक आध बार कभी ऐसा हुआ कि आपने पेमेंट मिस किया तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बार अगर आप पेमेंट मिस करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका सिबिल स्कोर डिटरमाइन करता है वो है क्रेडिट एक्सपोजर या यूटिलाइजेशन। इसका वेटेज है 25%। इसका मतलब क्या कि आपके पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है और उसमें से आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो कभी भी आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट मिलती है। मान लो कि आपको 8 लाख की लिमिट मिली है, तो वो 8 लाख की आपकी मैक्सिमम लिमिट है, उसमें से आप कितना यूज़ करते हो उस पे भी आपका सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है। तो मेरे केस में आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ 3% अपना जितना भी क्रेडिट लिमिट है, मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सब का मिला के जितना अमाउंट है उसका सिर्फ 3% यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जनरली माना जाता है कि आपका जितना भी क्रेडिट लिमिट है उसके कंपैरिजन में आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं, जो क्रेडिट आप यूज़ कर रहे हो, वो 25% से नीचे रखना बेस्ट माना जाता है। अगर आपका यूसेज 25% से ज़्यादा जा रहा है, जितना भी आपका मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है, मान लो 10 लाख है, उसमें से अगर 25% हो गया 2.5 लाख, अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट यूज़ कर रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपना क्रेडिट यूसेज भी रिस्ट्रिक्ट करके रखिए, लिमिट में रखिए। अगर आपका यूसेज ज़्यादा हो रहा है तो एक या दो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स इशू करवा लीजिए, नए ले लीजिए, ताकि उसमें भी आपका लिमिट मिलेगा और आपका यूजेज परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट यूजेज को 25% से नीचे रखें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्रेडिट टाइप और ड्यूरेशन। इसका कंबाइंड वेटेज है 25%। इसमें से क्रेडिट टाइप का वेटेज है 10% और क्रेडिट ड्यूरेशन का वेटेज है 15%। तो क्रेडिट टाइप का मतलब क्या कि आपने जो भी क्रेडिट लिया है उसमें से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्स कैसा है। तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं या पे लेटर वाले जो आप अकाउंट खुलवाते हो वो सब अनसिक्योर्ड गिने जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई कोलैटरल अटैच नहीं है। लेकिन आपका ऑटो लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये सब सिक्योर्ड लोन गिने जाते हैं बिकॉज उसमें आपके पास ने कोई एसेट आपने बैंक के साथ मॉर्टगेज किया हुआ है या उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो क्रेडिट टाइप का कैसा आपका मिक्स है वो भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये एक पैरामीटर है जिसमें मेरा स्कोर गुड है, एक्सीलेंट नहीं है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक होम लोन है और 7 क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक्चुअली वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
जनरली 3 से 4 क्रेडिट कार्ड्स आर मोर देन इनफ। लेकिन क्या होता है कि मैं जब भी उनको कंपनी के पास जाता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं चाहिए, तो वो फोर्स करते हैं कि नहीं, कोई एनुअल मेंटेनेंस फ़ी नहीं है, हम लोग वेव ऑफ कर लेंगे, आप रख लो। फिर मैं भी सोचता हूँ कि ठीक है यार, मतलब कहीं कोई ऑफर्स आ जाते हैं कोई बैंक स्पेसिफिक, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। वैसे भी एनुअल मेंटेनेंस फीस अगर वो वेव ऑफ कर दे रहे हैं तो रखने में कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आपके कंट्रोल में है तो ये जो क्रेडिट टाइप्स हैं वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच में एक बैलेंस्ड मिक्स रखें, तो उससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। और दूसरा जो इसके अंदर सब कैटेगरी थी वो क्रेडिट ड्यूरेशन। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि पिछले 13 साल 9 महीने का मेरा क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट ड्यूरेशन बना है। तो जितना ज़्यादा आपकी क्रेडिट ड्यूरेशन या क्रेडिट हिस्ट्री होगी, तो वैसे ग्रेजुअली आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे करते बढ़ते जाता है। और अच्छा क्रेडिट ड्यूरेशन बनाने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट अकाउंट्स हैं, वो बार बार क्लोज करके नए मत बनवाते रहिए। कुछ लोग होते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया 1 2 साल 3 साल, फिर लगता है कि इसके ऑफर्स अच्छे नहीं हैं, इसको बंद करवा देते हैं, दूसरा लेते हैं, तो बार बार वो चेंज करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट ड्यूरेशन है वो इम्पैक्ट हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो जनरली 1 2 जो आपके क्रेडिट कार्ड्स जिसका आपको बेनिफिट्स यूजेज अच्छा लगता है, उसको लंबी अवधि के लिए मतलब कंटिन्यूसली एक्सटेंड करते रखिए, बना के रखिए, ताकि आपका क्रेडिट ड्यूरेशन बिल्ड होता रहे और आपका सिबिल स्कोर पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो। चौथा और आखिरी फैक्टर है वो है अदर फैक्टर्स, जिसको है 20% वेटेज। तो अदर फैक्टर्स में क्या आता है? तो सबसे पहले होता है कि फ्रीक्वेंट हार्ड इंक्वायरीज। तो अगर मान लो कि आप बार बार किसी इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो क्रेडिट के लिए, लोन के लिए, और वो हार्ड इंक्वायरी हो रही है, तो फिर आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लगेगा कि ये बंदा को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पास जाके लोन मांग रहा है या क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहा है, तो उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। तो 2 तरह की इंक्वायरीज होती हैं, एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी, दूसरी होती है हार्ड इंक्वायरी। तो सॉफ्ट इंक्वायरी बेसिकली तब होती है या बैंक या एनबीएफसी तब ट्रिगर करते हैं जब उनको कंफर्म पता नहीं है कि वो कस्टमर ऑनबोर्ड होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो होम लोन ले रहे हो, तो आप जनरली 3 4 बैंक से बात करोगे कि कौन सा सबसे अच्छा ऑफ़र दे रहा है वगैरह। तो बैंक्स जनरली जब कंफर्म नहीं है कि आप उनके साथ लोन लोगे ही नहीं, तो जनरली वो सॉफ्ट इंक्वायरी करेंगे। मतलब बेसिकली देखेंगे, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इन्फॉर्म करेंगे कि ये कस्टमर हमारे पास आया था होम लोन के लिए इंक्वायर करने के लिए, तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी होगी, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बट हार्ड इंक्वायरी तब होती है जब आप बैंक्स को कंफर्म करते हो कि हाँ ठीक है, मुझे ये होम लोन चाहिए, आप डिसबर्समेंट के लिए रेडी कर लो। आपने एसबीआई को भी बोला, एचडीएफसी को भी बोला, आईसीआईसीआई को भी बोला, तो वो जब आप अपने एंड से ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे डिसबर्समेंट लेटर चाहिए, तो वो फिर हार्ड इंक्वायरी करेंगे और उसके बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पता चलेगा कि आप बहुत ही क्रेडिट हंगरी हो, तो आपका स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो जब भी आप चाहे क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हो या किसी तरह का लोन ले रहे हो और आप मल्टीपल ऑफर्स एक्सप्लोर कर रहे हो, तो इस तरह से करें कि आप सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हो उसके बारे में। फर्म कमिटमेंट मत दीजिए कि आप इस बैंक को भी बोल रहे हो कि हाँ मैं आपसे लूँगा, उसको भी बोल रहे हो कि मैं आपसे लूँगा, तीसरे को भी बोल रहे हो, और अल्टीमेटली तो आप एक ही से ले पाओगे। तो जब आप किसी बैंक या इंस्टीट्यूट को कंफर्मेशन देते हो कि मैं आपसे लूँगा, तभी वो हार्ड इंक्वायरी करेंगे। और अगर आपके बहुत फ्रीक्वेंट हार्ड इंक्वायरी हो रही है आपके पैन पे, आपके नाम पे, तो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। दूसरा है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब पब्लिक में आपके रिगार्डिंग कोई बहुत ही नेगेटिव अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, आपने पास्ट में कभी बैंक्रप्सी डिक्लेयर की थी क्या, या आपने कभी लोन्स डिफ़ॉल्ट किए थे क्या। दूसरा, अगर आपके खिलाफ कोई एडवर्स लीगल जजमेंट आया है, जैसे आपके रिगार्डिंग कोई फ्रॉड इशू हुआ है, आपको कोर्ट से सज़ा मिली है,
तो ऐसे कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होंगे तो उसकी वजह से भी सिबिल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियरली पता चला होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ध्यान देना है, जिसके बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहेगा। स्पेशली ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो निकट भविष्य में या मीडियम टर्म में कोई बड़ा लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, होम लोन या दूसरा किसी भी तरह का बड़ा लोन लेने के बारे में सोच रहे हो। तो आप इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपना क्रेडिट स्कोर कंसिस्टेंटली अच्छा बना के रख सकते हो, ताकि जब आप लोन लेने जाओ या क्रेडिट लेने जाओ तो आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिले, सबसे कम से कम इंटरेस्ट रेट मिले। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।